पिछले 48 साल में पहली बार आज लोकसभा स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार हैं। उनके मुकाबले कांग्रेस सांसद के सुरेश विपक्ष के उम्मीदवार हैं। वोटिंग की नौबत आई तो 11 बजे वोट डाले जाएंगे। सूत्र ये बता रहे हैं कि विपक्ष वोटिंग के लिए दबाव नहीं बनाएगा। अगर ध्वनि मत से चुनाव परिणाम आता है तो उसे मान लिया जाएगा, क्योंकि विपक्ष के सभी सांसद आज वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं रह पाएंगे। इससे पहले एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों में बैठकों का दौर जारी रहा। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने सांसदों को आज के लिए व्हिप जारी किया हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्ष की बैठक हुई। पहले ये खबर आई थी कि एक तरफा अपना उम्मीदवार घोषित करने से टीएमसी कांग्रेस से नाराज है, लेकिन बाद में ये गतिरोध खत्म हुआ और खड़गे के घर में हो रही बैठक में टीएमसी की तरफ से डेरेक ओब्रायन शामिल हुए। हमारे सहयोगी प्रशांत हमें इस मामले में ज्यादा जानकारी देंगे। प्रशांत, आज कौन सी प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा और कितनी देर में ये स्पीकर का नाम सामने आ जाएगा? जी देखिए आरजू, कल जो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया खत्म हुई उसमें अभी भी 7 सांसद ऐसे हैं जो जिन्होंने शपथ नहीं ली है। तो आज जो प्रक्रिया शुरू होगी, 11 बजे संसद की कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तो फिर से इनमें से 3 सांसद तो अभी शपथ नहीं ले सकते अलग अलग कारणों से, लेकिन 4 सांसदों का नाम फिर से बुलाया जाएगा, क्योंकि बिना शपथ लिए कोई भी सांसद लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है उसमें वोटिंग नहीं कर सकता। तो फिर से 4 का नाम बुलाया जाएगा। इनमें शत्रुघ्न सिन्हा शामिल है, इनमें शशि थरूर शामिल हैं, इनमें टीएमसी के 2 और सांसद हैं, नूरुल इस्लाम और देव अधिकारी। ये 4 सांसद ऐसे हैं जिनका नाम दोबारा लिया जाएगा। अगर वो सदन में मौजूद रहेंगे तो वो शपथ लेंगे। जैसे ही ये प्रक्रिया खत्म होगी तब जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो सदन में इस बात का ऐलान करेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए 2 सेट आए हैं नॉमिनेशन के, नामांकन के। एक सेट एनडीए की तरफ से आया है, दूसरा सेट विपक्ष की तरफ से आया है। एनडीए की तरफ से ओम बिरला का नाम है, विपक्ष की तरफ से के सुरेश का नाम है। उस पर सदन में उसके बाद उसको वोटिंग के लिए रखा जाएगा, क्योंकि अभी सांसदों की सीट अलॉट नहीं हुई है, लिहाजा वोटिंग पर्चियों से होगा। लेकिन उसके पहले उम्मीद ये की जा रही है कि ध्वनि मत से पहले, वॉइस वोट से पहले वोटिंग लेंगे संभवतः प्रोटेम स्पीकर, और उसमें अगर ये तय हो जाता है कि कौन जीता, और तो हो सकता है ध्वनि मत से ही ये मान लिया जाए कि कौन सा उम्मीदवार जीता। विपक्ष की ओर से खबर यह है आरजू कि कल रात बैठक हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, और उसमें विपक्ष के कई नेताओं ने, रामगोपाल यादव हों या और भी कुछ नेताओं ने ये जोर दिया, इस बात के लिए कहा कि चूंकि इंडिया गठबंधन के बाद संख्या कम है और उसमें भी कुछ सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अभी शपथ नहीं ली है या कुछ बीमार भी हैं, जिसके चलते वो संभवतः या किसी और वजह से वो नहीं आ पाएंगे आज, तो वो नहीं चाहते कि एम्बैरेसमेंट हो, फजीहत हो इंडिया गठबंधन की, क्योंकि अब उम्मीदवार खड़ा किया गया है, चुनाव की नौबत आ गई है। अगर जितनी संख्या इंडिया गठबंधन की है उससे कम आती है तो ये राजनीतिक तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी शुरुआत नहीं होगी लोक संसद में। उधर एनडीए कोशिश कर रहा है कि उसकी संख्या 300 पार हो जाए। तो ऐसी हालत में ध्वनिमत से ही जो प्रस्ताव पारित होगा उसको विपक्ष मान लेगा। संभवतः इसी तरह की बात कल रात तय हुई। तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद मतदान की नौबत नहीं आए। अगर विपक्ष कम से कम इसकी तरफ मतदान के लिए दबाव नहीं डालेगा तो मुझे लगता है कि आज आपको 11:30 पौने 12 तक नया स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष नया मिल जाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए।